नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो आज अपने अध्ययन करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर। अपना आज का टॉपिक रहेगा लोक नाट्य। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना सेशन महत्वपूर्ण रहता है। राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर लोक नाट्य अध्ययन करेंगे और एक प्रश्न हर बार यहीं से यानी लोक नाट्य से हर बार पूछा जाता है। राजस्थान की कोई भी परीक्षाएं हो तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्सों के माध्यम से अपने अध्ययन करेंगे। लोक नाट्य के अंदर रामलीला, यानी रामलीला क्या चीज़ है, रामलीला किसे कहते हैं, क्या होती है। तो रामायण कथा पर रंगमंच का प्रदर्शन, यानी रामायण की जो कथा है उसको रंगमंच पर प्रदर्शन करना ही रामलीला कहलाता है। अब ये रामलीला है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये अपने को याद करना है। राजस्थान में ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो एक तो ये बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, एक जुरहरा भरतपुर की प्रसिद्ध है, एक पाटुदा कोटा की प्रसिद्ध है। यानी बिसाऊ झुंझुनू की, जुरहरा भरतपुर की, पाटुदा कोटा की रामलीला प्रसिद्ध है। इसको लोकप्रिय करने का श्रेय तुलसीदास गोस्वामी को जाता है। किसको? तुलसीदास गोस्वामी को रामलीला को लोकप्रिय करने का श्रेय जाता है। आरती नोंगला, रामलीला प्रदर्शन का जो स्थल है उसे राम अखाड़ा कहते हैं। यानी जिस जगह रामलीला प्रदर्शित की जाती है उस जगह को राम अखाड़ा कहा जाता है, उस जगह को राम अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब ढाई कड़ी के दोहे की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? अटरू बारा की। ढाई कड़ी के दोहे की रामलीला अटरू बारा। धनुष लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? मांगरोल बारा की। गौर लीला शिव पार्वती कथा का इसमें वाचन होता है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की, याद रखना है, गौर लीला यानी शिव पार्वती की। अब एक होती है रामलीला के बारे में अध्ययन किया। अब एक होती है रासलीला, एक होती है रासदारी और एक होता है रासमंडल। इनके बारे में अपने तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। रासलीला ये फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक है हित हरिवंश। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं रंगमंच पर प्रदर्शित की जाती है, वो रासलीलाएं कहलाती है। शरद पूर्णिमा को आयोजन होता है। एक होता है रासदारी। रासदारी के अंदर ये मेवाड़ क्षेत्र में इसके प्रवर्तक है मोतीलाल जाट। इसमें भी कृष्ण लीलाओं को गीतों के साथ चौक चौराहों पर प्रदर्शित किया जाता है। एक होता है रासमंडल। रासमंडल के अंदर ये वागड़ क्षेत्र में, इसके प्रवर्तक है ओनाड सिंह। कौन है? ओनाड सिंह। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण के घुंघरू यानी घुंघरू पहनकर रंगमंच पर प्रदर्शित करना है। यानी तीनों भगवान कृष्ण से संबंधित है, तीनों का क्षेत्र अलग अलग है। ये नाथद्वारा फुलेरा, ये मेवाड़ क्षेत्र, ये बागड़ क्षेत्र के अंदर है। तीनों के प्रवर्तक है रासलीला के हित हरिवंश, रासदारी के मोतीलाल जाट और रासमंडल के ओनाड सिंह। ये अपने को याद रखना है। तो चलते हैं अब अपने रामलीला, रासलीला, रासदारी के बाद में अपने अध्ययन करेंगे और बहरूपिया कला। ये भी एक राजस्थान की प्रसिद्ध कला है। कौन सी? बहरूपिया कला। ये भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। बहरूपिया कला कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। इसके प्रवर्तक है जानकी लाल बांड। आपको विशेषता याद रखना है, जानकी लाल बांड, जिनको अभी जनवरी 2024 में क्या सम्मानित किया गया, पद्मश्री दिया गया था जनवरी 2024 में। इस कला को लंदन में प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जानकी लाल बांड, जिन्हें फंकी मैन के नाम से जानते हैं। ये पुत्र लादूराम बांड के। वागड़ क्षेत्र में इस कला का जनक इनको माना जाता है। मुख्यतः ये फाल्गुन माह में आयोजित की जाती है। गीत चौबिया मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं और
वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार है वो है परशुराम जी, जो केलवा राजसमंद के है। तो मैंने इसमें आपको जानकीलाल बांड को याद रखना है। जानकीलाल बांड को याद रखना है। अब आगे अध्ययन करेंगे अपने तमाशा कला। तमाशा ये जयपुर में प्रसिद्ध है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रथम बार तमाशा मान सिंह प्रथम के काल में 1594 ईस्वी में मोहन कवि द्वारा रचित किया गया। तमाशा का जो प्रोग्राम है वो मोहन कवि द्वारा 1594 ईस्वी में मान सिंह प्रथम के काल में आयोजित किया गया, और वैसे ये जयपुर के प्रसिद्ध है। धनक मंजरी तमाशा प्रस्तुत किया गया था आमेर में। इसका प्रारंभ स्वामी प्रताप सिंह के काल में हुआ था। किसका? धनक मंजरी नाम से। इसके प्रवर्तक बंशीधर भट्ट माने गए हैं। तमाशा कला में उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट ने प्रारंभ की थी। जो सीनियर होता है, गुरु होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो अपने उस्ताद। ये परंपरा फूलजी भट्ट ने प्रारंभ की थी। इसके बाद में अपने यह कला जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायिका का मिश्रण है। इस कला में जो महिला पात्रों की भूमिका निभाती है, इस कला में पात्रों की भूमिका कौन? महिलाएं ही खुद है, वो महिलाएं अपनी भूमिका निभाती है। वाद्य यंत्र इसमें याद रखना आपको, हारमोनियम, तबला, सारंगी। ये तमाशा के अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, हारमोनियम, तबला, सारंगी। यह दिन में प्रदर्शित होने वाला लोक नाट्य, ये भी एक विशेष है। पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा लोक नाट्य दिन में प्रदर्शित होता है, तो उत्तर आएगा अपना तमाशा। और वाद्य यंत्र हारमोनियम, तबला, सारंगी आपको याद रखना है। और तमाशे के और भी अन्य कलाकारों में अपने कलाकार इसमें आसियला नूनामा इसके प्रमुख कलाकार। प्रमुख तमाशे जैसे जूठन मियाँ का तमाशा है, ये शीतला अष्टमी के दिन किया जाता है। हीरांझा तमाशा दुलंडी के दिन किया जाता है। जोगी जोगन तमाशा होली के दिन किया जाता है। गोपीचंद का तमाशा और छेल पनियारी ये चैत्र अमावस्या को किया जाता है। और गुड्डू बाई का तमाशा भाई दूज कार्तिक शुक्ल दूज को किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद में अगला लोक नाट्य है रम्मत। रम्मत का शाब्दिक अर्थ होता है खेलना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेलना। शामिल खिलाड़ियों को खिलाड़ कहा जाता है। वर्तमान में प्रसिद्ध स्थल है आचार्यों का चौक बीकानेर, ये आपको याद रखना है। रम्मत के लिए प्रसिद्ध है वो आचार्यों का चौक बीकानेर। रम्मत के जो स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहा जाता है। रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। ये इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा भी गया है कि पाटा संस्कृति है वो कहाँ की देन है? रम्मत में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस तरह आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो बीकानेर की देन है। इसके बाद में अपने अध्ययन करेंगे जैसलमेर रम्मत का। जैसलमेर रम्मत का जो स्थल है वो तेज अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। तेज अखाड़ा बसंत पंचमी से लगाकर आखा तीज तक यहाँ पर रम्मतें आयोजित होती है। सर्वाधिक लोकप्रिय जो रम्मत है वो है स्वतंत्र बावनी। ये तेज कवि की लिखी हुई है स्वतंत्र बावनी। तेज कवि ने 1943 ईस्वी में लिखकर गांधी जी को ये भेंट की थी। कृष्णा अखाड़ा जैसलमेर में प्रारंभ किया जाता है। राजस्थान में प्रथम रम्मत का प्रथम कोई अखाड़ा वो है कृष्णा अखाड़ा जैसलमेर का। लेकिन पाटा संस्कृति है वो कहाँ की देन है? बीकानेर की है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे बीकानेर रम्मत का। बीकानेर रम्मत अडाऊ रम्मत। प्रवर्तक जवाहर सिंह राजपुर पुरोहित। आदर्श पति पत्नी को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें अमर सिंह की रमत राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित रमत है। फागू जी महाराज की लावणी हेतु प्रसिद्ध है, ये याद रखना। प्रारंभ होली से शीतलाष्टमी तक होता है फागू जी का। फकड़ दातारी रमत के साथ बीकानेर की रमतों का प्रारंभ होता है। रावलों की रमत की बात करें, मारवाड़ के क्षेत्र में प्रसिद्ध है रावलों की रमत। रावल जाति द्वारा आयोजन होता है। वाद्य यंत्र इसमें नौबत होता है। रावलों की जो रमत है उसमें मुख्य वाद्य यंत्र है वो नौबत होता है। विभिन्न प्रकार के स्वांग व बहरूपियों का
रूप धारण करके हास्यपद रूप में आयोजित होने वाली रमत है। मुख्यतः फाल्गुन व चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है। ख्याल, अगला लोक नाट्य है ख्याल। मन में उत्पन्न विचारों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना ही ख्याल कहलाता है। मन में उत्पन्न विचारों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना ही ख्याल कहलाता है। मुख्य सूत्रकार इसका हलकारा होता है। दल अखाड़ा कहलाता है और इससे जो कलाकार होते हैं पात्र होते हैं वो ख्यालिया कहलाते हैं। ख्याल के अंदर पात्र ख्यालिया कहलाते हैं। प्रमुख कलाकार है वो उस्ताद कहलाता है। कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल प्रवर्तक इसके लच्छीराम है, याद रखना है, लगभग इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लच्छीराम, प्रदर्शन स्थल कुचाकड़ा, कोई खास नहीं। इसमें 3 पात्र होते हैं, एक राजा, एक रानी, एक जोकर। जोकर लिखा हुआ, ये जोकर होता है मुख्य। प्रमुख कलाकार उगमराज जी और बंशीधर है कि कौन से के कुचामनी ख्याल के। लच्छीराम ने कुल 25 ख्यालें लिखी। मुख्य राव रीडमलरी, मीरा मंगल, गोगा चौहान इनकी प्रमुख ख्याल है लच्छीराम की। और अलीबख्शी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल कहाँ की, अलवर की प्रसिद्ध है, मुंडावर अलवर की, अलीबख्श के द्वारा रचित है। कुल 10 ख्याल लिखे इन्होंने, लोकप्रिय है। सेंध और ठुमरी, सेंध और ठुमरी इनकी प्रसिद्ध ख्याल है। चिड़ावा की ख्याल शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चिड़ावा की ख्याल है वो शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्रवर्तक है नानूराम। चिड़ावा की ख्याल के प्रवर्तक नानूराम। इस ख्याल को दूलिया राणा ने लोकप्रिय बनाया था। प्रवर्तक तो है चिड़ावा की ख्याल के कौन, नानूराम, लेकिन इसको प्रसिद्धि किसने दिलवाई, दूलिया राणा ने। ये भी आपको अलग से याद रखना है। हेला ख्याल करौली सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। प्रवर्तक हेला शायर है। हेला ख्याल कहाँ की, सवाई माधोपुर। दौसा भी आ जाता है इसमें, और दौसा सवाई माधोपुर, दौसा भी आप याद रख सकते हो। दौसा सवाई माधोपुर करौली। प्रवर्तक हेला शायर। रामायण व महाभारत की पंक्तियों के साथ इस ख्याल का आयोजन होता है और मुख्यतः यह महावीर जयंती के दिन आयोजित होती है। हेला का मतलब ये होता है टेर, लंबी टेर में आवाज़ देना, टेर भी होता है हेला का मतलब। प्रवर्तक हेला शायर है। और इसमें वाद्य यंत्र होता है, आपको बता दें हेला शायर में वाद्य यंत्र होता है नौबत, ये भी आपको याद रखना है। दौसा सवाई माधोपुर की ये प्रसिद्ध है, वाद्य यंत्र होता है इसमें नौबत। और हेला का मतलब होता है टेर, यानी लंबी आवाज़ में, लंबी टेर में आवाज़ देना। तुरा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है। नेमा हेड़ा चित्तौड़गढ़, कौसुंबी चित्तौड़गढ़, नीमच MP, उद्गम चंदेरी MP से हुआ इसका। प्रवर्तक मेवाड़ के 2 मुस्लिम संत थे, तुकनगी तुरा और शाह अलंगी कलंगी का रोल करते थे। तुरा शिव का प्रतीक था, पात्र हिंदू था। ये विख्यात कलाकार शेडू सिंह है। तुरा कलंगी ख्याल के प्रशिक्षण हेतु खंडेराव अखाड़ा स्थापित किया गया था। किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक बंसीलाल शर्मा, आपको याद रखना है ये बंसीलाल शर्मा। और मंच या मंच ख्याल बक्सू राम। नौटंकी ख्याल सवाई माधोपुर व भरतपुर में प्रसिद्ध है। प्रवर्तक बुरीलाल है। जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल के अंदर आपको याद रखना है, जयपुरी ख्याल, यह ख्याल रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं है। महिला पात्रों की भूमिकाएं महिलाएं निभाती है, यानी जयपुरी ख्याल में भी महिला जो पात्र है उनकी भूमिकाएं महिलाएं ही निभाती है। इस ख्याल का मुख्य विषय धार्मिकता होती है। हाथ रसी ख्याल सवाई माधोपुर व भरतपुर में प्रसिद्ध है। नथुराम और बीकानेरी ख्याल, प्रवर्तक मोतीलाल। गोपीचंद की ख्याल व अमर सिंह की ख्याल विख्यात है।
बीकानेर के अंदर। नागौरी ख्याल नागौर में प्रसिद्ध, बलदेव जी इसके प्रवर्तक। चार वेद ख्याल टोंक में प्रसिद्ध है। टोंक नवाब फैजुल्ला खां के समय ये प्रारंभ हुई थी। चार वेद की ख्याल है वो टोंक में प्रसिद्ध है और टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय ये प्रारंभ हुई थी। लेकिन प्रवर्तक है वो चार वेद के खलीफा का निहंग है और शुरू फैजुल्ला खां के समय टोंक में हुई थी। डंफली वाद्य यंत्र के साथ बुसरत भाषा एवं पठानी काव्य शैली में चार पंक्तियों के साथ आयोजित होने वाली लोकनाट्य है कौन सी? चार वेद। दंगल दंगल पूर्वी राजस्थान में आयोजित भरतपुर सवाई माधोपुर शास्त्रीय गायन पर आधारित लोकनाट्य है। दो दंगलों द्वारा आयोजित नाट्य, एक दंगल में अधिकतम 100 खिलाड़ी हो सकते हैं। कन्हैया दंगल करौली का है। कादरा भूतरा दंगल गज्जीगढ़ जयपुर ग्रामीण का है। बेंट दंगल बासेड़ी धौलपुर का है और रेला दंगल भरतपुर सवाई माधोपुर का है। रसिया दंगल डींग का है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा सेशन लोकनाट्य से संबंधित। लगभग क्वेश्चन इसी में से आ जाता है मेन जैसे कुचामनी है, चार वेद है, तुरा कलंगी है, ख्यात है, रमत है, रामलीला है, इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। इनके वाद्य यंत्र और इनके प्रवर्तकों में से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो छोटा सेशन है। इसी तरह के सेशन अपने लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।